नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इकाई 4 कथनी और करनी हमने बराबर समझ लिया। आपने शब्दार्थ भी पढ़कर लिखकर कंठस्थ कर लिए होंगे। अब अभ्यास लिखते हैं। तो अभ्यास का प्रश्न 1 मैंने लिख दिया है, फोटोस भेज रही हूँ, आप देखकर लिख लेना। अभ्यास प्रश्न 2 अ और ब आपको स्वयं लिखना है, किंतु इससे पहले मैं पूरा प्रश्न समझाती हूँ। इसकी भी फोटो है, आप देखना और इसमें से समझकर इसके उत्तर लिखना। उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं, बराबर है। प्रश्न 2 में है विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं यह सबसे पहले समझ लेते हैं। तो किसी भी भाषा को बोलते या पढ़ते समय कहाँ रुकना और कितना रुकना यह सूचित करने के लिए एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हमने विराम चिन्ह सीख लिए हैं, फिर भी इसका पुनरावर्तन करते हैं। तो पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण है, मुझे शुद्ध पानी चाहिए। वाक्य पूरा हुआ, विराम चिन्ह है और विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, बराबर है। दूसरा अल्प विराम। वाक्य में जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वहां अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है और वहां थोड़ी देर रुका जाता है बोलते या पढ़ते समय। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले वह चले गए, तो बोले इसके बाद अल्प विराम है, बराबर। समझ में आ गया उदाहरण। अब प्रकार 3 प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में इस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, रुपयों के बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? वहां प्रश्नसूचक चिन्ह है, बराबर है। 4 उद्गार चिन्ह या विस्मय चिन्ह। आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए उद्गार चिन्ह लगाया जाता है। उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे? अरे इतना बड़ा फल। अब प्रकार 5 अवतरण चिन्ह। जब किसी के कथन या कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना हो, जब कोई बोला हुआ होता है वही शब्द और वाक्य ज्यों के त्यों लिखने हो तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, बराबर है। 6 योजक चिन्ह। 2 शब्दों को जोड़ने और एक पद बनाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, धारा रात दिन पढ़ती रहती है, तो रात दिन को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 6 विराम चिन्ह आपके प्रश्न 2 अ में दिए गए हैं, इसलिए आज हमने यह 6 विराम चिन्हों के बारे में सीखा है। बाकी और भी है, वह कभी और। आज आपने यह 6 विराम चिन्ह सीखे। अब आपको गृह कार्य में क्या करना है? तो सबसे पहले इकाई 4 के अभ्यास प्रश्न 1 को अपनी पक्की कॉपी में लिखना है, फोटोस में से देखकर। और प्रश्न 2 अ और ब दोनों को मैंने विराम चिन्ह आपको सिखाए हैं। इसके आधार पर प्रश्न 2 अ और ब के उत्तर भी आपको अपने आप लिखने हैं। यानी कि प्रश्न 1 पक्की कॉपी में लिखना है, प्रश्न 2 पक्की कॉपी में लिखना है। और प्रश्न 3 निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास घेरा कीजिए, वर्तुड़ कीजिए। तो यह जातिवाचक संज्ञा भी हमने सीख ली है, तो आपको प्रश्न 3 भी अपने आप लिखना है, बराबर। गृह कार्य समझ में आ गया। प्रश्न 1 मैंने लिख दिया है, प्रश्न 1 पक्की कॉपी में लिखना है, प्रश्न 2 अ ब और 3 यह भी पक्की कॉपी में लिखना है। अब अगले तास में प्रश्न 4 और 5 समझाऊंगी।
प्रश्न 4 लिख कर दूंगी और प्रश्न 5 पूरा समझाऊंगी। बराबर है? नमस्कार।